हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि 7 तारीख को है चंद्र ग्रहण और इसको ब्लड मून के नाम से संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को पता है जो हमारा चंद्रमा है वो एकदम लाल आकृति का हो जाएगा। प्रत्यक्ष तो मैं आप लोगों को देखने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप टीवी वीवी के माध्यम से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि चंद्रमा जो है वो एकदम लाल हो चुका है, क्योंकि इसको ब्लड मून के नाम से संबोधित किया जा रहा है। और ये वाला जो संयोग है, ये 150 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण बन रहा है कि जो चांद है वो ब्लड मून हो जाएगा। अब ऐसे में आप लोगों को पता है चंद्र ग्रहण में जो सूतक लगता है ना, वो 9 घंटे पहले लगता है, और सूर्य ग्रहण में जो सूतक लगता है वो 12 घंटे पहले लगता है। हमारा मोटा तौर पर अगर मैं देखूं, अगर मैं एक आधी मिनट का हिसाब किताब हटा दूं, तो आप लोगों को पता है कि चंद्र ग्रहण 10 बजे से प्रारंभ होएगा और जो सूतक काल है वो 1 बजे से लग जाएगा। वैसे तो 9:57 से प्रारंभ होएगा और 12:57 पे हमारा सूतक लग जाएगा। अब सूतक कार्य में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि 9 घंटे का समय है, तो सूतक कार्य में आध्यात्मिक चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कार्य सूतक कार्य में आपको आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि अपने इष्ट देवता के नाम का जप करो, मंत्रों का उच्चारण करो, आध्यात्मिक चिंतन करो, धार्मिक पाठ करो, रामचरित मानस जैसे ग्रंथों का पाठ करो, और गर्भवती महिलाएं गोपाल संतान स्रोत का पाठ करें। सूतक काल में अब क्या नहीं करना है, जैसे कि शुभ कार्य हो गया, पूजा हो गया, हवन हो गया, यज्ञ हो गया, मूर्ति स्थापना हो गया, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नामकरण जैसे संस्कार हो गए, किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना। भोजन और जल ग्रहण भी आपको नहीं करना है। सूतक काल के दौरान भोजन पकाना या खाना निषेध होता है। किसी के घर में जल या अन्न ग्रहण निषेध माना जाता है। नकारात्मक कार्य से बचना चाहिए। किसी भी नकारात्मक कार्य से आपको दूर रहना चाहिए। दूसरों को स्पर्श आपको नहीं करना है। सामाजिक गतिविधियों से आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी सामाजिक समारोह या रिश्तेदारी में आने जाने से बचना चाहिए। घर का मंदिर या घर के मंदिर में जो है वो पर्दा लगा देना चाहिए। कोई भी शारीरिक कार्य जैसे कि बाल कटवाना, नाखून कटवाना, दाढ़ी बनवाना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। शारीरिक शुद्धिकरण का कार्य भी नहीं करना चाहिए। अब शारीरिक शुद्धिकरण क्या होती है? शारीरिक शुद्धिकरण होती है इसकी सूतक काल में आपको नहाना भी नहीं चाहिए। देखो, अगर आप सक्षम हो और आप व्रत रख सकते हो तो सूतक काल में खाने की भी मनाही होती है। अगर सूतक काल में आप दीदी 9 घंटे पहले खाना मैं छोड़ दूं, उसके बाद ग्रहण भी 3 घंटे का है, रात को 2 बज जाएंगे, मैं खाना कब खाऊंगी, इतना मेरी शारीरिक सक्षम नहीं है, तो आप सूतल ग्रहण लगने से 4 घंटे पूर्व भोजन कर सकते हैं। और तो सूतक काल में, हाँ, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। अगर आप अभी मुझसे पूछो दीदी कपड़े धो सकते हैं, मत धोइए। ये जो 9 घंटे हैं चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व का जो समय है, भगवान का चिंतन कीजिए। जो भी अनावश्यक खाना बच गया है उस पर, जैसे कि खाना खा के आप लोगों ने फिनिश कर दिया, अब जो भी खाना आपका बच गया है उस खाने में काले तिल डाल सकते हैं, कुशा डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अवश्य डालनी होती हैं। जो भी आपका खाना बच गया है खाने में, आप ये सारे सामग्री जो है, ये सारी चीज़ें आप अवश्य और अवश्य डाल के रख दीजिए। नींबू को काटिए, घर के चारों कोनों में नींबू रख दीजिए। एक कटोरी में जल भरिए, जल में थोड़ा सा नमक डालिए और घर के बीच में या फिर 3-4 कटोरी में जल भर के घर के हर एक कोने में वो कटोरी का जल आप अवश्य और अवश्य रख दीजिए। 2-3 चीज़ों का आपको और भी विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी ही शारीरिक गतिविधि आपको नहीं करनी है, जैसे कि दीदी मैं क्या पार्लर चली जाऊं, नहीं जाना बच्चों। आईब्रो बनवाने चली जाओ, नहीं जाना। दाढ़ी, मूछें इत्यादि नहीं करवानी। इनफैक्ट नहाना भी नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो सके, देखो बार बार तो ग्रहण आते नहीं हैं, ग्रहण तो बहुत कम समय के लिए आते हैं, साल में 1 या 2 ही ग्रहण आते हैं, कभी कभी 3 या 4 आ जाते हैं। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि ग्रहण काल में की गया एक बार, अगर आपने ग्रहण काल में एक बार राधा का नाम जप लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए 1000 गुना राधा का नाम जप लिया। तो जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। बच्चों को तो मैं अभी एडवाइस दूंगी कि सूतक काल में, अगर बच्चा छोटा है या फिर आप में शारीरिक सक्षम इतना नहीं है कि आप रात को 12-1 बजे तक जग सके, तो बच्चों को अभी सुला दीजिए। बेशक वो सूतक काल में सो जाए, लेकिन ग्रहण काल में जगना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो इन बातों का आपको मुख्य तौर पर ध्यान देना हो चाहिए। सूतक काल बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है। सूतक काल जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, तो आप
प्रत्यक्ष पूजा अर्चना वंदना इस टाइम पे बिल्कुल भी ना करें। अपने इष्ट देवता का नाम जपें, मंत्रों का उच्चारण करें। हाँ, किसी भी धार्मिक पुस्तक को स्पर्श ना करें। अभी तक तुलसी नहीं तोड़ी तो तुलसी अब मत तोड़िए। सूतक काल में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और वैसे भी आज रविवार है, काले तिल होएगा घर पे, काला तिल नहीं है तो नींबू होगा घर पे, नींबू नहीं है तो भैया लौंग तो होगी ना घर पे। इनका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं यूट्यूब पे गोपाल संतान मंत्र या फिर संतान रक्षा मंत्र का जाप करें और ये कार्य अवश्य करें। किसी भी प्रकार की कोई ओम जय जगदीश पूजा नहीं करनी, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं करना, गृह प्रवेश आदि भोजन अन्य जल अगर ग्रहण ना कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कर सकते तो भैया कम से कम ग्रहण से 4 घंटे पहले तो इन चीज़ों का त्याग करें, क्योंकि ग्रहण काल में टॉयलेट भी जाने से आपको कुत्ते की योनि जो होती है वो प्राप्त होती है। सूतक काल के दौरान पकाया गया भोजन पकाना भी निषेध होता है। याद रखिए, नकारात्मक कार्य से दूर रहिए, दूसरों को स्पर्श मत कीजिए। इस समय पे सामाजिक गतिविधियां नहीं करना है। इस समय पे कुत्ते, कौवा, पक्षी, इन सब को जितना ज़्यादा हो सके भोजन इत्यादि कराइए, लेकिन इनसे थोड़ी सी दूरी आपको अवश्य बनाकर रखनी है। तो विशेष सावधानी अवश्य भेजिए। अब मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए बताऊंगी कि ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें। अगर आपको अभी भी कुछ पूजा अर्चना वंदना ही नहीं होगी, पूजा अर्चना वंदना तो होगी ही होगी। पूजा अर्चना वंदना में कोई भी कमी हरे नहीं होगी। कृष्णा लगातार हरि पूजा बोल। अर्चना मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कि कुंडली के अनुसार आप लोगों को किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए? कौन सा आपका लकी नंबर है? कौन सा आपका लकी कलर नहीं है? राजयोग है या नहीं है? शादी की संभावना कब है? गर्भधारण की संभावना कब है? ये सभी कार्य मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।